नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऑस्कर लकड़ा। आज आम लोगों के प्रगति में अवरोध के कारण और निवारण के बारे में बाबा नागनाथ जी के साथ परिचर्चा करने जा रहे हैं। तो बाबा जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। तो बाबा जी कि आजकल हम देख ही रहे हैं कि आम लोग के प्रगति में बहुत सारे अवरोध आ रहे हैं। तो क्यों अवरोध आ रहे हैं और उसका क्या कारण हो सकता है? आम आदमी के प्रगति में अवरोध में बहुत सारे कारण है। ये बहुत बड़ा विषय है। जी जी जी। तो एक ही माने कि इस प्रकार की परिचर्चा में कम समय में इसके संबंध में बहुत डिटेल में बात करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक सामान्य सी बात है उसके बारे में हम बात करते हैं आज। जी जी बिल्कुल। तो आम आदमी लोग प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका कारण ऐसा है कि उनके पास सबसे पहले ऊर्जा ही नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो आगे आप बहुत प्रकार की समस्याओं से जूझेंगे। जी जी जी। तो आम आदमी को मालूम नहीं है कि ऊर्जा ही सब कुछ है। और ऊर्जा माने क्या है? यौन ऊर्जा। यौन ऊर्जा। तो आम आदमी ऊर्जा को बिना सोचे समझे नष्ट कर देता है। तो इसलिए सबसे पहले उस ऊर्जा का संरक्षण उसको करना चाहिए, उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है। तो जो समाज क्या कहना चाहिए, प्रगतिशील समाज है, चाहे तो स्वस्थ समाज है, चाहे तो अमीर समाज है, शिक्षित समाज है, वो अपनी यौन शक्ति का संरक्षण करके ही आगे बढ़ा है। जी जी। तो सबसे पहले हमारी यौन शक्ति को संरक्षित करने से ही हमारे पास शारीरिक शक्ति होती है, चाहे तो हमारे पास बौद्धिक शक्ति होती है, चाहे तो हमारे पास भावनात्मक शक्ति होती है, चाहे तो हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति होती है। तो आम आदमी इस शक्ति को क्या कर देता है? खपत कर देता है, यानी गंवा देता है, जिसकी वजह से अभी मैं थोड़ा अलग तरीके से बातें करता हूँ। वो आदमी के पास शक्ति नहीं होने की वजह से वो आदमी ईर्ष्यालु होता है। भावनात्मक रूप से वो ईर्ष्यालु होता है। माने कि भावना उसके ऊपर हावी हो गई है, वो नेचुरली ईर्ष्यालु होता है। और वो ईर्ष्यालु क्यों होता है? क्योंकि वह दूसरे से डरा हुआ होता है। अपने से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति से वो डरा हुआ होता है। इसलिए वो दूसरे से क्या करता है? ईर्ष्या करता है। और ईर्ष्या करने से क्या होता है? वो ना खुद बढ़ता है, ना दूसरे को बढ़ने देता है। समझ में आ रहा है? लेकिन जो है ना, स्वस्थ अमीर आदमी ईर्ष्या नहीं करता है। वो क्या होता है? उदार होता है। और आप देखना कि अमीर आदमी और अमीर क्यों होता जाता है? क्योंकि वो जो है ना, छोटे लोगों के प्रति क्या होता है? उदार होता है। और उदार होने की वजह से गरीब लोग उसके कृतज्ञ होते हैं। अगर अमीर आदमी आपको जो है ना 10 रुपया का काम कर देगा, तो आप अनजाने में उसके लिए 20 रुपया का काम कर देंगे मुफ्त में। तो इसलिए अमीर आदमी जानता है कि अगर हमें और अमीर होना है तो हमें ईर्ष्या नहीं करने का है, उदार बनना है। समझ में आ रहा है? तो उसको ये समझ होती है। हालांकि उसके पास और ऊंची समझ होती है, जिसकी वजह से इसको निपटना जानता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है? गरीबों के प्रति उदार होता है ना। और उदार होने की वजह से गरीब लोग सोचते हैं इसने तो हमें हमारा बड़ा अच्छा काम कर दिया करके उन लोग जो है ना अपना समय और शक्ति को उसके लिए देते हैं, और उसका मूल्य भी उनको समझ में नहीं आता है। फिर दूसरी जो चीज है, इसी ऊर्जा की कमी की वजह से ये लोग जो है ना दूसरे से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। क्या करते हैं? घृणा करते हैं। प्यार नहीं करते हैं, प्यार नहीं कर सकते हैं और कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यह भी एक भाव है। माने कि ये जो भावना है ना, उसके ऊपर हावी हो गई है, और ऊर्जा की कमी की वजह से नेचुरली यानी कि प्राकृतिक तरीके से, नैसर्गिक तरीके से कमजोर लोग दूसरे से घृणा करते हैं। आज जो है ना, कोई अगर लोग धर्म के नाम में घृणा कर रहे हैं तो वे लोग ताकतवर लोग नहीं हैं। उन लोग मेजोरिटी में होने के बावजूद भी बहुत माने कि माइनॉरिटी के साथ घृणा करते हैं, डरे हुए हैं। हाँ, घृणा करते हैं उनसे प्रेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको डर है कि इन लोग जो है ना शिक्षित हो रहे हैं, हाँ, इन लोग समझदार होते जा रहे हैं, इन लोग अमीर होते जा रहे हैं, इन लोग संपत्तिवान होते जा रहे हैं, तो इन लोग जो है हमको दबा देंगे। तो ऐसा है कि जीवन में चाहे दुनिया में असल में ना लगभग 1% लोग ही 97% लोगों को क्या कर रहे हैं?
चला रहे हैं। तो और 2% लोगों को मैं बचा के रखा हूँ। 1% लोग क्या कर रहे हैं, 97% लोगों को चला रहे हैं। तो वो जो 2% लोगों की सहायता से चला रहे हैं, 1% लोग, असल में 1% भी नहीं है, लेकिन वो मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। 1% लोग 2% लोगों की सहायता से 97% लोगों को क्या कर रहे हैं, हाँक रहे हैं, हाँ, चला रहे हैं। सुन रहे, हाँक रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बात कर रहा था कि धर्म के नाम में मेजोरिटी वाले धर्म के लोग जो है ना, माइनॉरिटी लोगों से डरे हुए हैं। सुन रहे हो? जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखो, जैसे हिंदू लोग इस देश में बोलते हैं 80% है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हालांकि सब हिंदू नहीं है, लेकिन लोग कहते तो है ना, लेकिन मोटा मोटा उन्हें हिंदू ही कहा जाता है। लेकिन इस देश में क्रिश्चियन लोग ना मोटा मोटा 2% लोग हैं, 2.25%, 2.5% से तो ज्यादा है ही नहीं। मैंने डेटा पहले देखा था और वो बढ़ भी नहीं रहे हैं। तो जो है लगभग 2.5% ही है। तो ये 2.5% लोगों को जो है ना, ये 80% मान कि 2.5% लोगों से 80% हिंदू लोग डरे हुए हैं, है ना, और उनसे घृणा करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं। समझ में आ रहे? क्या की वजह से? डर की वजह से। क्या की वजह से? डर की वजह से, ऊर्जा की कमी की वजह से। ऊर्जा की कमी की वजह से उन लोग खुद पढ़ लिख नहीं सक रहे हैं। ऊर्जा की कमी से उन लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, प्रेम नहीं कर सकते हैं, दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। तो उन लोग देखते हैं कि जो 2-2.5% लोग हैं ना, क्या कर रहे हैं, अच्छा स्कूल खोलते हैं, अच्छा हॉस्पिटल खोलते हैं, है ना, और लोगों के लिए भलाई का काम करते हैं। समझ में आ रहा है? देखो, हमें भी कभी कभी बोलते हैं, क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आया हूँ। बैकग्राउंड मतलब मैं ईसाई परिवार से आया हूँ, लेकिन अभी मैं बोलता हूँ ना कि मैं ईसाई धर्म नहीं मानता हूँ, है ना, मैं गिरजा नहीं जाता हूँ, मंदिर नहीं जाता हूँ, सब बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ। तो लोग मुझे नास्तिक भी कहते हैं, लेकिन मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं असली आस्तिक हूँ। उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। तो मैं थोड़ा मैंने कि इसको थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ। तो लोग बोलते हैं कि आप लोग, मैंने कि मुझे बोलते हैं, मैं साधारणतः बड़े शहर में पढ़ा हूँ, मिडिल स्कूल तक ही गाँव में पढ़ा हूँ, तो हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और बाकी मैं थोड़े बड़े शहर में ही पढ़ा हूँ, है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही। मतलब कि कॉलेज आप रायपुर में पढ़े? रायपुर में भी पढ़ा हूँ और भोपाल में भी पढ़ा हूँ, है ना। बाकी तो मेरी जिंदगी जो है बड़े शहर में बीता है। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये एक तो आदिवासी है ना, लेकिन इसे जरूर जो है ना विदेशियों ने, चाहे तो मिशनरियों ने बहुत पैसा दिया होगा, और उसके बाद जो है ना इसका धर्मांतरण किया होगा, और उसे इसको शिक्षा मिली होगी, ऐसा कहते हैं। लेकिन सच ऐसा है कि हम, आपको भी मालूम है कि उल्टे हम जो है ना महीने का, हमारे समय में महीने का मेरे ख्याल से 8 आना फीस था। मैंने जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, 8 आना मतलब 50 पैसा। 50 पैसा। तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है, अभी थोड़ा मैं भूल भी गया हूँ, कि साल भर का हमारा फीस ना 5-6 रुपया था। 5-6 रुपया। लेकिन ये भी बात है कि हमारा जो है ना टीचर का सैलरी क्या था, महीने का 50 रुपया था। 50 रुपया महीने का था। हाँ, 25 दिन मैंने। वो भी कौन से सन की बात है? ये जो है ना 70 से 75 की थी है। 1970 से 75 में मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। तो हम फीस देते थे, तो 6 महीना 12 महीना में मांगते थे। तभी मैं भूल भी गया एग्जैक्टली हम कितना देते थे। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि 8 आना या 12 आना जो है हमारा ट्यूशन फीस होता था। तो हम जो है ना, हमारे टीचर को सरकार से पैसा भी नहीं मिलता था, है ना, समझ में आ रहा है। मिशन स्कूल था। तो हमारे समाज ने उसको खोला था, और हमारे समाज जो है ना टीचर का पैसा क्या करता था, उगा के देता था, जमा करके देता था। तो 8 आना 12 आना हम जो है ना महीना का फीस देते थे, है ना, समझ में आ रहा है। उसको मैं सुना था। लेकिन उस समय ना 8 आने में अच्छा चावल भी मिलता था। अच्छा चावल 8 आना किलो था, 8 आना किलो था, 10 आना किलो था। तो इसलिए ऐसा लोगों की मानसिकता है। लेकिन हम लोगों को, हम सच कह रहा हूँ कि किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। मतलब क्या कहना चाहिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए, चाहे तो हमारी शिक्षा के लिए, चाहे तो हमारे कपड़े के लिए, नहीं दिया। हाँ, एक चीज उन्होंने दिया, प्रेरणा दिया। हाँ, गिरजा में बोलो, चाहे तो धर्म के नाम में हम कुछ एक्टिविटीज करते थे, जैसे क्रूज बीर वगैरह था, है ना। तो वहां पर हम लोग को प्रेरणा देते थे। क्या की प्रेरणा देते थे? अच्छे काम करने की प्रेरणा देते थे, शिक्षित होने की प्रेरणा देते थे, है ना, और इस प्रकार से जो है ना आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। तो वो जो प्रेरणा ही का मूल्य हम नहीं दे सकते हैं। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो जो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ,
अगर हम मिशन स्कूल में नहीं जाते तो ऐसी प्रेरणा हमको नहीं मिलती। नहीं। तो वहां से प्रेरित होकर के हम पढ़े, माने 11वीं क्लास तक पढ़े। फिर बाद में कॉलेज में गए तो वहां तो सरकारी कॉलेज में पढ़े। तो सरकारी कॉलेज में ठीक है, आदिवासी होने के नाते हमें कुछ यानी कि छूट देते थे, हैं, फीस में छूट देते थे, और कुछ स्टेशनरी वगैरह भी इंजीनियरिंग कॉलेज में तो देते थे। अच्छा था वो। तो फिर वापस आ रहा हूँ कि मेजोरिटी और क्या है माइनॉरिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। जी। तो माने कि 2% क्रिश्चियन लोगों के प्रति लोगों का डर है, 80% हिंदुओं का, है ना। या तो ये बोलो कि 18% भी शायद नहीं है, 15% मुसलमान है। तो ये 15% मुसलमानों से जो है ना 80% हिंदू लोग डरे हुए हैं। हाँ? सही बात है। असल में असली हिंदू लोग नहीं डरे हुए हैं, है ना। अब न असली हिंदू तो मुझे नहीं कहना चाहिए, वो लोग असल में हिंदू ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, क्या है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, चाहे तो संविधान में कहा गया है कि SC ST OBC यानी कि जो शूद्र हैं वो हिंदू नहीं है, बोलते हैं, है कि नहीं। तो लेकिन क्या है, चालाक लोग जो है ना, यानी कि क्या कहना चाहिए, ऊंची जगह में बैठे हुए हैं। तो ये चालाक लोग जिसको क्या कहते हैं, वो फ्यूडल लोग कहते हैं, माने वर्चस्ववादी लोग कहते हैं, जिसको जो लोगों पर शासन करके उनको शोषण करके मौज करना चाहते हैं। उन लोग क्या करते हैं कि वोट बैंक को बनाए रखने के लिए, या तो क्या कहना चाहिए, पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं, उसको वो बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार का डर दिखाते हैं। नहीं तो गांव में अलग अलग जाति के लोग प्रेम से रखते हैं। हाँ, आप भी जानते हैं इसको। हाँ, जानता हूँ। जैसे कि आपके गांव में भी क्या है, उरांव जाति के लोग रहते हैं, रौतिया जाति के लोग रहते हैं, बगल जो और कुछ और दूसरे की जाति, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, सब मेल प्रेम से मेल प्रेम से खाते हैं, पीते हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं। लेकिन अभी जो है ना, ये गंदी राजनीति वाले लोग इनके बीच में आ करके, है ना, उल्टी सीधी सिखा रहे हैं, और एक दूसरे के प्रति नफरत फैला रहे हैं, है ना, नफरत फैला रहे हैं। अच्छे, मतलब वो लोग अच्छी राह नहीं दिखा रहे हैं, जीवन की राह हुए लोग। और ये कौन लोग हैं, ये लोग क्या है, माने कि कमजोर लोग हैं। और इनकी कमजोरी का कारण क्या है, ये अशिक्षा और अशिक्षित। इन लोग क्यों है, इसको सुनो, अशिक्षित इन लोग क्यों है, सुनो, क्योंकि इनको धर्म जो है ना शिक्षित होने के लिए प्रेरणा नहीं देती है, समझ में आ रहे हैं। इनको धर्म शिक्षित होने के लिए प्रेरणा नहीं देती है, उनका धर्म ना, हाँ, उनका धर्म मानते हैं। तो उन लोग को है ना धर्मांधता में उन लोग ढकेलते हैं, समझ में आ रहे, क्या में ढकेलते हैं, धर्मांधता में ढकेलते हैं। माने कि इसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ सिखाते हैं, हाँ, धर्मांधता, अंधविश्वास वाला, है ना। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म खराब है, क्योंकि मैं हिंदू धर्म के ऊपर मेरा अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन कम से कम क्या कहना चाहिए, सरसरी ज्ञान तो मेरे पास भी है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि गहराई में सभी धर्म एक ही जगह पहुंचता है। जैसे मैंने पढ़ा है, मैंने धम्मपदा भी पढ़ा है, मैं उसमें मास्टरी नहीं है, लेकिन पढ़ा है मैंने, और आज भी मैं सुनता रहता हूँ, है ना। उसके बाद में तो बौद्ध धर्म की बात है, इसी प्रकार जैन धर्म का भी जो है उसको भी मैंने पढ़ा है। तो उसमें भी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन एक जो बेसिक टेनेट्स जिसको बोलते हैं, मोटा मोटा मेरे को समझ है ना। उसके बाद अगर हिंदू धर्म की जो है ना, उसको मैं 2-3 भाग में अगर बांटूं, तो कुछ तो जो गांव के लोगों को तो कुछ भी पता नहीं है, तो ये लोगों को तो पुराण भी नहीं मालूम है ना। तो इन लोग तो खाली कहानी के लिए हिंदू हैं, तो पुराण भी नहीं है, इनको पौराणिक कथा भी नहीं मालूम है। तो ये आम लोगों के लिए है, उसका सार क्या है, हाँ, तो दूर की बात। ये जो है ना, वेद और उपनिषद और वेदांत वगैरह जो कठिन है, उसको आम लोग नहीं समझते हैं, इसलिए उसको कथा कहानी के द्वारा आम लोगों को समझाने के तरीका को पुराण कहते हैं, समझ रहे, मोटी भाषा, ठीक है। कई पुराण तो बहुत हैं। इसके बाद दूसरा जो है, जो बहुत गहरी बात है हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में जैसे मैंने उपनिषद पढ़े हैं, है ना, उपनिषद पढ़े हैं, तो उसमें भी मैं अथॉरिटी तो नहीं कहता हूँ, लेकिन समझते हैं, मैं भी थोड़ा पढ़ा हूँ। तो उपनिषद जो है ना, इतना पवित्र ज्ञान है, बिल्कुल है, कि जो उपनिषद को समझ गया ना, वो किसी भी धर्म से नफरत नहीं करेगा, नहीं फैलाएगा, और सभी धर्म को समझ जाएगा। उपनिषद को समझ गया ना, वो क्रिश्चियनिटी को भी समझ जाएगा, सही बात, कनेक्ट कर लेगा, इस्लाम को भी समझ लेगा, कनेक्ट कर लेगा, बुद्धिज्म को भी समझ लेगा, जैनिज्म को भी समझ लेगा, ताओइज्म को भी समझ ले जाएगा,
सोक्रेटिस को भी समझ लेगा, जैन को भी समझ लेगा, सही बात है, कबीर पंथ को भी समझ लेगा, मीरा को भी समझ लेगा, हाँ, सही बात मलुक है। चंद को भी समझ लेगा, नानक को भी समझ लेगा, रायदास को भी समझ लेगा। अब तो मैं आगे तो बहुत बता सकता हूँ। और जो जो बोल रहे नाम मैं तो हाँ? कुछ सुना भी नहीं, गुरु पहली बार। घासीदास को भी समझ लेगा, समझ में आ रहे, तो वो समझ लेगा। इसलिए ना मेरे को धर्म मेरे लिए बहुत महत्व की चीज नहीं है, इसलिए मैं धर्म को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देता हूँ। बोलता हूँ तुम क्या धर्म मानते हो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, बोलता हूँ तुम्हारे समझ के अनुसार तुम जियो अच्छा से, मैं बोलता हूँ। बस बस। तुम हिंदू धर्म मानते हो कि ईसाई धर्म मानते हो कि मुसलमान हो कि बौद्ध हो, जो है ना, मैं बोलता हूँ सब एक ही थैले के मोटे मोटे चट्टे पट्टी हैं। कुछ भी मानो लेकिन अच्छे से जियो। अच्छा, तो मैं बोल रहा खाली जीवन को प्राथमिकता दो। हाँ, अब मैं बोलता हूँ जीवन को आप प्रथम जगह में रखो, उसके बाद आप धर्म को जो है ना दूसरे जगह में रखो। हाँ, जाति को तब रखो ही मत, कहता हूँ। तो भी क्या है, चलो उसके बगैर नहीं ये जी सकते हो तो तीसरे चौथे जगह में रखो। अच्छा, एक विचार नहीं, इसके बाद में और थोड़ा बातें बोल लीजिए, फिर बोलो। तो जो मैं क्या ईर्ष्या के बारे में बात कर रहा था, क्या के बारे में बात कर रहा था? ईर्ष्या। लोग ईर्ष्या क्यों करते हैं? माने कि डरते हैं, है ना? क्यों डरते हैं? क्योंकि उन लोग को लगता है कि लोग आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ जाएंगे तो हमारे साथ दमन करेंगे, हमारे साथ शोषण करेंगे, हमारे ऊपर शासन करेंगे, और हमारा क्या होगा, हमारी नहीं सुनेंगे। इसलिए उनको क्या होता है, ईर्ष्या होती है, और उन लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, है ना? तो अब तीसरी जो चीज है ना, लोभ भी इसी की वजह से होता है, माने डर की वजह से। क्या की वजह से? जैसे लोभ मतलब क्या है, मैं उनसे ज्यादा कमा लूं, है ना, और कम मेहनत से ज्यादा कमा लूं और उससे ज्यादा अमीर हो जाऊं। तो ये लोभ भी उसी डर की वजह से है। क्या की वजह से? डर की वजह से, कि वो ऊपर ना चला जाए और हमारे ऊपर शासन ना करे, और हमारे ऊपर शोषण ना करे, हमारे ऊपर दमन ना करे, हमारे साथ अन्याय ना करे, हमारे साथ अत्याचार नहीं करे, ऐसा है। तो और मैं वापस आ रहा हूँ, ख्याल रखना, मैं वापस फिर आ रहा हूँ। तो देखो मैं कह क्या रहा हूँ कि मेजोरिटी के लोग क्या है, माइनॉरिटी पर क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, क्योंकि उनको डर है। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखो, ये मेजोरिटी लोगों के पास शक्ति ही नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी लोगों के पास शक्ति है। मतलब ये संख्या में कम है, लेकिन उससे ज्यादा शक्ति क्यों है? क्योंकि उन लोग क्या पर ज्यादा भरोसा करते हैं, संख्या और शरीर की शक्ति पर भरोसा करते हैं। लेकिन माइनॉरिटी के लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारे शरीर की शक्ति का एक क्या है, मर्यादा है, लिमिटेशन है ना। लेकिन क्या है ना, दिमाग की शक्ति का लिमिट नहीं है, समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं बहुत बार बोलते हूँ ना, मैं अकेले एक तरफ रहूंगा, तुम लोग 1 करोड़ एक तरफ आओ और मैं बात करूंगा, आप लोग भी बोलो, आप एक तरफ रहो और मैं एक तरफ रहो, बोलता हूँ, समझ में आ रहा है? तो शरीर से तो मैं देख रहे हो कितना दुबला पतला आदमी हूँ, 55 किलो का तो हूँ मैं, है ना? तो बार बार बोलती है। तो लेकिन क्या है, मेरे पास जो है ना मानसिक शक्ति जबरदस्त है, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ मैं किसी को। सही बात है। और मैं किसी भी बात को क्या है, ठीक से बात कर सकता हूँ, प्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसा है। तो इसलिए क्या का कारण, मैंने प्रगति के अवरोध के कारण क्या है, प्रगति में अवरोध के कारण ईर्ष्या है। ईर्ष्या की जगह में अमीर लोग क्या का उपयोग करते हैं, उदारता का उपयोग करते हैं। अमीर लोग और अमीर बनने के लिए उदार बन जाते हैं, गरीब लोग और ईर्ष्यालु होते चले जाते हैं। सही बात। इसी प्रकार और दूसरी बात कह रहा हूं, माने कि प्रगति में का बाधा का कारण क्या है, घृणा है। घृणा करके आप कैसे दूसरे से मदद ले सकते हो? नहीं ले सकते हो ना, सहयोग नहीं ले सकते हो ना। तो जो है ना, मूर्ख लोग क्या है ना, ऊर्जा जिसके पास कम होता है, उन लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर लोग ही आपको प्रेम करते हैं। इसलिए अमीर लोग जो और अमीर होना है ना, सुन रहे हो ना, तो उन लोग क्या करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे उदारता करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको मदद करते हैं, आपको आगे ले जाने का काम करते हैं। तो जो मूर्ख लोग क्या करते हैं, भाई इन लोग इनको क्यों मदद कर रहे हैं, इनको क्यों शिक्षा दे रहे हैं, इनको क्यों दीक्षा कर रहे हैं, इनके प्रति इन लोग उदार क्यों हैं? तो ये मूर्ख लोग जलते हैं उनसे और ईर्ष्या करते हैं। फिर अगर आगे की बात करेंगे ना, तो ये जो मूर्ख लोगों को ना, जो कमजोर लोग हैं, उनको अगर मौका मिल गया ना तो सारा ले लेंगे उन लोग। वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि मेरा हक इतना है और उनका हक उतना है, समझ में आ रहा है? लेकिन क्या है, उसके बावजूद भी क्या है, सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारे पास धन भी ज्यादा हो गया, तुम लोग संख्या में भी ज्यादा हो गए हो, तुम बहुत सनातन भी हो, चलो, है ना, सबसे पुराना धर्म है, ऐसा सब बोलते हैं ना। मैं किसी एक को व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी तुम कैसे क्यों डरे हुए हो? फिर बोलते हो कि हमारा धर्म खतरा में है ना?
सही बात है ना। इतने सारे साधु संत हैं, इतना सारा मंदिर है, इतना सारा मस्जिद है, चाहे तो जो भी है। हाँ। तो लेकिन मैं थोड़ा मेजोरिटी धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसके बावजूद भी डरे हुए, तो डर के मारे जो है ना, इन लोग क्या करते हैं, चर्च में अटैक करते हैं, चाहे तो क्या करते हैं, चर्च के पादरी लोगों को मारते हैं, चाहे तो चर्च के पादरी लोगों को झूठ मूठ के क्या है, अब झूठा आरोप लगा करके जेल में डलवाते हैं, चाहे तो आरोप माने क्या FIR करते हैं। तो ये क्या है ना, ये सब सारा जो सारा खेल ऊर्जा की कमी की वजह से, ऊर्जा की कमी। और ऊर्जा कहाँ से शुरू होती है, यौन ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल ऊर्जा। तो इनके पास सेक्सुअल ऊर्जा नहीं होने की वजह से, और उस सेक्सुअल ऊर्जा को रूपांतरण करने नहीं आने की वजह से इन लोग माने कि क्या है, ईर्ष्या के बदले उदार नहीं बन सकते हैं, है ना, और घृणा के बदले प्रेम नहीं कर सकते हैं, और जो लोभ के बदले जो है ना बराबरी की हिस्सादारी नहीं करते हैं। समझ में, उसका हिंदी शब्द आज तक मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, जिसको मैं क्या बोलते हैं ना, ग्रीडीनेस का उल्टा जो है ना इक्विटेबिलिटी कहते हैं। इक्विटेबिलिटी माने बराबरी, है ना, बराबरी। भाई हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो आधा आपको मिलना चाहिए, आधा मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 50-50 में 100 या तो चलो 40-60 भी होए, या तो 30-70 भी होए, जो भी, लेकिन हम दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं दूंगा 5 रुपया और मैं लूंगा 95 रुपया, तो ये तो नहीं पोसाएगा ना, नहीं पोसाएगा, अन्याय है। तो आप बोलोगे ये तो मेरे साथ नहीं पोसाएगा, मैं भी मेहनत तो कर रहा हूँ, बोलो कि नहीं? बिल्कुल बोलूंगा मैं तो। जो उनको जो अगर मिले ना, तो लोग सब ले लेंगे और ले लेते हैं, 1 रुपया देंगे नहीं तो 99 रुपया ले लेंगे। तो पूरा उन लोग इतने समय से मतलब संपर्क माने क्या कहना चाहिए, कुछ लोग जो है ना सब चीज पर उनका हक है, अधिकार है, उसके बावजूद भी उनका पेट नहीं भर रहा है, ऐसा है, समझ में? सही बात है, अभी तक। तो इसलिए मैं बहुत बोल क्या रहा हूँ, बोल हमारा टॉपिक आज ऐसा है कि हमारे प्रगति में अवरोध क्या है, ये सब है ना। पहले तो जानना है क्या है, तभी शक्ति, शक्ति से क्या है कि रूपांतरण से क्या है, अलग अलग शक्ति होती है, यानी कि क्या है, उदारता की शक्ति होती है, प्रेम की शक्ति होती है, बराबरी का अधिकार चाहे तो बांटने की शक्ति होती है, और अगली जो शक्ति होती है करुणा की शक्ति होती है, क्रूरता की शक्ति नहीं। तो देखो इन लोग क्रूर होते हैं, लोगों के क्रूरता पूर्वक मार देते हैं लोगों को, है कि नहीं? बिल्कुल। उसी प्रकार आखिरी जो है ना डर उनको है, लेकिन जो आदमी सत्य के रास्ते में चल रहा है उसको कोई भय नहीं है, मैं बोलता हूँ ना भाई, आप एक तरफ 1 करोड़ रहो, बोलता हूँ मैं तो निहत्था हूँ, मेरे पास कोई क्या परमाणु बम तो है ही नहीं कि आप लोगों को परमाणु बम से मार दूंगा, मेरे पास डंडा भी नहीं है, फिर भी डरे हुए हैं लोग, फिर भी मुझसे डरे हुए लोग, आसपास के लोग या जो भी, तो मुझसे डरे हुए हो कि ये कर देगा बाबा, कर देगा, है ना। मेरे पास कुछ है भी नहीं, डंडा भी नहीं है, तलवार भी नहीं है, फिर भी डरते हैं लोग, फिर ये आदमी को मारता है बोल रहे हैं कौन? अच्छा, ऐसा भी आपने सुनाया था कि झूठ मूठ के मेरे ऊपर आरोप है कि बाबा आदमी को मार डाल के फेंक देता है। मैं चींटी को नहीं मारता हूँ, काली चींटी है ना, मेरे को 2 ही चीज साधारणतः काटता है, को नहीं मारते हैं सब, साधारणतः मुझे 2 ही चीज मारता नहीं है, काटता है। एक है काली चींटी, और जो काली चींटी होती है ना बहुत भीड़ भाड़, बहुत दर्द देता है, और दूसरा है मच्छर। ये 2 ही लोग मेरे को काटते हैं, बाकी तो मेरे को कोई नहीं काटते। और उन्हीं लोगों को कल मारते हैं ना? नहीं मारता हूँ। अच्छा, मच्छर को वैसे भगा देते हैं? मच्छर को भी मैं ना अगर होश में होता तो ऐसा करता हूँ, नहीं मारता। और ठीक है, कभी कभी बेहोशी में ऐसा कर देता हूँ तो कचूमर हो जाता है। और चींटी को भी ना मैं नहीं मारता हूँ मैं, और सांप सबको किसी को नहीं मारता हूँ। और मैं 7 साल अभी रहा, और इधर भी अभी तो था, तो आपको मालूम है यहाँ पर भी आया था, तो नाग नहीं क्या बोलते हैं, क्या सांप, चींटी सांप बड़ा सा था, है ना। तो कितना आराम से वो घुस रहा है, निकल रहा है बिना भय का। हाँ, पहले तो निकला, फिर उसको लगा कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा था, और वापस आ गया आराम से। वाइब्रेशन समझ गया, भाप लिया। और लोग जो है ना, लोग क्या कह रहे हैं कि ये मारता है लोगों को, और मेरे से डरे हुए। तो कौन लोग डरे हुए हैं बताओ आप लोग, मेरे से कौन लोग डरे हुए हैं? जिनके पास शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, और जिन्होंने क्या अपनी मूर्खता की वजह से शक्ति को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो वही इसी लिंक में एक थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है। वही गुफा में रहते थे, तो आप एक बार बोले थे बात करते करते कि सांप, छछूंदर और जो भी है, भालू, सब तो मेरे मित्र हैं, लेकिन आगे बोले कि इंसान वाली बात ना, तो बोले तो वही है, आगे तो बोलना नहीं चाहता हूँ। बस इस टॉपिक को मत छेड़ो तो अच्छा है। अच्छा, ठीक है, इसको काट दूंगा। इसलिए जो है ना, इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो सारा जो अधोगति का मूल कारण तो क्या है, या तो हमारी प्रगति के में अवरोध का मूल कारण कहाँ से चालू हो जाता है, हमारी शक्ति से। कौन सी शक्ति? यौन शक्ति। तो यौन शक्ति
के बर्बाद हो जाने से दूसरा क्या है, ईर्ष्या हो जाती है, जैसे जी। घृणा हो जाता है, जी। लोभ हो जाता है, क्रुअल्टी हो जाता है, यानी कि क्या कहते हैं, क्रोध बोलो चाहे तो, क्रुअल्टी को क्या बोलते हैं भाई, क्रुअल्टी को क्या बोलते जो हैं? क्रूरता कहते हैं, क्रूरता। क्रूरता है, भय है, ये हमारा अधोगति के कारण है। तो आगे तो और बहुत है, ये अगर कोई मेंटेन भी कर लेना तो बहुत ज्यादा वो क्या है, विकास नहीं कर सकता है। अगला है शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन। अगर आदमी जो है, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन को हासिल करने के लिए क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। जैसे अभी गांव में हम लोग देखते हैं, बच्चों को हम पूछते हैं, बेटा पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, तो छोड़ दिया बोलते हैं। किस क्लास से? 8वीं के बाद में, चाहे तो 9वीं के बाद में, चाहे तो 12वीं के बाद में। जी, जी। तो क्यों छोड़ दिया बोलते हैं? तो वो लोग क्या बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी तो नौकरी नहीं मिलती है कहते हैं। तो आप नौकरी करने के लिए पढ़ाई मत करो, आप पढ़ाई करो, अपना ज्ञान बढ़ा करके खुद का धंधा चालू करने के लिए, चाहे कुछ भी करने के लिए। जी, जी। आप दूसरे के फैक्ट्री में काम करने के लिए क्यों पढ़ते हो? आपका खुद का फैक्ट्री खोलो ना, बस बॉस बनो ना, नौकर क्यों बनते हो? समझ में आ रहे? तो आप अपना फैक्ट्री खोलो ना, अपना कुछ भी करो ना। दूसरे के स्कूल में टीचर बनते हो, अपना स्कूल खोल के पढ़ाओ ना, और दूसरों को पढ़वाओ ना। बस 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 बस। इसी प्रकार दूसरों के फैक्ट्री में मजदूरी करते हो, खुद फैक्ट्री करके दूसरों को मजदूरी करवाओ ना। क्यों उतना सोच नहीं पाते हो? वही बात है ना। अच्छे जो पढ़े लिखे लोग दूसरों के यहाँ क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और कोई अपने से कम पढ़े लिखे लोगों के पास नौकरी कर रहे हैं। तो देखो, शिक्षा ठीक है, माने एक लेवल तक शिक्षित होना ठीक है, और बहुत हायर एजुकेशन भी अच्छी चीज है, लेकिन आदमी के पास इतनी तो शिक्षा और समझ होनी चाहिए कि वो जो है ना, अपना माने जीवन में संपत्ति अर्जन कर सके, समाज के में सम्मान के साथ जी सके, इतनी तो शिक्षा होनी चाहिए ना। तो धर्म को समझ सकते, जीवन को समझ सके। तो ये सब चीजों को माने कि आदमी, हमारे लोगों को समझना चाहिए। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति कुछ भी नहीं है तो क्या हो सकता है, और राजनीतिक दृष्टि से धीरे धीरे पावरफुल हो सकता है। बिल्कुल। सामाजिक दृष्टि से क्या हो सकता है, पावरफुल हो सकता है। और उसके बाद में वो क्या है, संपत्ति तो अर्जन कर ही सकता है ना। बिल्कुल। तो इसलिए क्या है, शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा का मतलब क्या है, खाली जो गणित विज्ञान केवल नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग गणित विज्ञान में बहुत माहिर हैं, लेकिन उनका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, जिसको क्या बोलते हैं, बहुत कमजोर है। तो जिसकी वजह से उन लोग गणित विज्ञान पढ़ते समय तो ऐसा लगता है कि हम ही बहुत होशियार हैं सबसे ज्यादा, तभी तो गणित विज्ञान कह रहे हैं। लेकिन जब जीवन में क्या है ना, आम लोगों के साथ भी उससे बात करने का मौका मिलता है, तो ढंग से अपनी बातों को नहीं कह सकते। नहीं। तो इसलिए जो आज है ना, कम्युनिकेशन स्किल, पता नहीं उसको हिंदी में क्या कहेंगे, संप्रेषण में दक्षता बोल सकते हो, चलो ऐसे कुछ बोल सकते। लेकिन वो कठिन है, माने बातचीत करने की कला, समझो ना, सरल भाषा। तो माने कि अलग अलग भाषा आपको सीखने के लिए भी क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। लेकिन आप क्या है, शक्ति को पहले ही क्या कर दोगे, देसी भाषा में छिछिलिदिर कर दोगे, है ना। तो छिछिलिदिर कर दोगे, यानी क्या है, ऐसे ही बहा दोगे, तो आपके पास जो है पढ़ने लिखने की क्षमता नहीं होगी, आपके पास धैर्य नहीं होगी, आपके पास आत्मविश्वास नहीं होगा, और किसी भी काम का परिणाम का इंतजार करने का आपके पास धैर्य नहीं होगा। इसलिए जो है ना, बहुत सारे जो है ना, हमारे क्या कहना चाहिए, अवनति के कारण है, या तो उन्नति में बाधा के कारण है। तो सबसे पहले तो आज हम इतनी बातें करेंगे कि आप जो है ना, अगर उन्नति करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी ऊर्जा को जो है ना, बिल्कुल आप छिछिलिदिर मत करो, और स्टोर करके करो। और दूसरा, उस आदमी के पास जाओ जो आपकी ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए सिखाए। उस आदमी के पास मत जाओ जो आपकी ऊर्जा को क्या है, दमन करवाए, दमन करके क्या है, ब्रह्मचर्या का नाटक करवाए। जैसे आज हमें देख रहा हूँ, 99.99% जो है ना, साधु संत ब्रह्मचर्या का व्रत तो लेते हैं, है ना, लेकिन क्या है, उन लोग ब्रह्मचारी नहीं है, है ना। उन लोग पर्दे के पीछे गंदा जीवन जी रहे हैं, और इसी की वजह से ही ना उन लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन लोग जो है ना, उदारता के बदले में ईर्ष्यालु हैं, प्रेम और दयावान होने के बदले क्या है, उनमें घृणा है एक दूसरे के प्रति, है ना, अंदर ही है, अंदर से बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली मैं जानता हूँ, है ना, जो कांग्रेगेशन में रहते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से कोई हर्ट ना हो, लेकिन ये मालूम है मेरे को, सच्चाई तो सच्चाई, आपस में ही क्या है, नंस जो है ना, एक दूसरे के साथ कैसा उनका संबंध है अपने को पता है। इसी प्रकार जो है ना, प्रीस्ट लोगों की बात करो चाहे साधु संतों का, आपस में उन लोग क्या है, एक दूसरे के प्रति क्या है, लविंग और काइंडनेस उनके पास में, कंपैशन नहीं है। खाली जो है ना,
बाहर पाखंड कर रहे हैं, बस। और जो आप खुद नहीं कर पा रहे उसको बाहर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, है? समझ में? और लोग देख रहे हैं, तो देख रहे हैं, इसीलिए तो उसको फॉलो नहीं करते हैं। हाँ, तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, ये जो ऊर्जा है ना, इस ऊर्जा के रूपांतरण, इस ऊर्जा का रूपांतरण वही कर सकता है जो क्या है ना, सच्चा ब्रह्मचारी है, यानी कि जिसकी ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है किसी प्रकार की साधना के द्वारा, वही केवल आपका यह ऊर्जा रूपांतरित हो सकता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो आज के लिए हम यही करें, क्योंकि हमको तो भूख लग रही है ना, भूख लग रही है, और मौसम भी थोड़ा बदल रहा है। ओके, तो यहीं से हम भी एंड करें जी, यहीं से। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो कम से कम अपने 5 प्रियजनों को शेयर कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार।